नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, गर्मी अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ का टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुँच चुका है और इससे हम तो परेशान हैं, पशु पक्षी परेशान हैं, साथ साथ हमारे पेड़ पौधे बहुत परेशान हैं। तो इस गर्मी में हम कौन से पौधों को तेज़ धूप में छोड़ सकते हैं जिससे कि हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट होते हैं, और कौन से पौधों को हम तेज़ धूप से बताना बहुत ज़रूरी है। यही बात मैं आज की वीडियो में आपसे करूँगी। सबसे पहले मेरे गार्डन में सनफ्लावर की बाहर देखिए कितने सारे सनफ्लावर खिले हुए हैं। इनको धूप बहुत पसंद है, भरपूर धूप में छोड़ दीजिए और पानी अच्छी तरह से देते रहें तो ये पौधे भरपूर फूल देते रहेंगे। और जो पुराने फूल हैं उनको कट करके हटाते रहते हैं तो आपको बराबर फूल इसके मिलते रहते हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर तक तो आपके अडेनियम की ब्लूमिंग भी अच्छी होती रहेगी, खूब फूल खिलते रहते हैं। पर ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद थोड़ा सा इनको शेड देना पड़ता है जिससे कि फूलों की लाइफ बढ़ती है। सदाबहार के पौधों को धूप बहुत पसंद होती है। इनको आप भरपूर, जिसमें कि देसी वैरायटी के धूप फूल जो है भरपूर धूप पे खूब अच्छे से खिलते हैं। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के यहाँ तेज़ धूप पड़ रही है तो वो ये प्लांट लगाएं। इन प्लांट्स में उनको सक्सेस मिलेगी, ये प्लांट मरेंगे नहीं। तो इस समय देसी जो सदाबहार होते हैं वो भी खूब अच्छे खिलते हैं। ये वाइट कलर है और ये पर्पल कलर है। ये हाइब्रिड वैरायटी के सदाबहार है। इनकी धूप थोड़ी सी आप अपेक्षाकृत कम करें। लेंटाना भी धूप से डरते नहीं, इनको भी धूप बहुत पसंद है। धूप में छोड़ सकते हैं इनको, बस इनकी जड़ों में पानी अच्छी तरह रखेंगे, नहीं तो पत्ते जो है मुरझाए जैसे हो जाते हैं। इसके बाद करते दोस्तों खूबसूरत टिकोमा की। टिकोमा बहुत अच्छी ब्लूमिंग पर है और इनमें कोई इंसेक्ट नहीं लगता है। इसको भी आप जैसे सनफ्लावर है उसी तरह से धूप में छोड़ सकते हैं। धूप में इनके फूल अच्छे खिले रहते हैं। सॉइल को मॉइस्ट बनाए रखिए। ज्यादा पानी पड़ता रहता है तो सॉइल जो हार्ड होती रहती है, बीच बीच में इनकी गुड़ाई करते हैं तो ये प्लांट भी धूप में अच्छे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पेंटाज की। पेंटाज बहुत अच्छी ब्लूमिंग पर हैं, पर अगर हो सके थोड़ी सी इनकी धूप आप कम कर सकते। ज़्यादा धूप होने से ये मुरझाते जल्दी जाते, जल्दी खराब हो जाते हैं और इनकी जड़ों में पानी कमी ना होने दें। ये देखिए मैक्सिकन पिटोनिया है, ये भी भरपूर धूप में, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होती छाया देने की। भरपूर धूप में छोड़िए, सॉइल मॉइस्ट रखिए तो ये भी धूप में अच्छे चलते हैं। ये खूबसूरत प्लांट गर्मियों के रसीलिया है। देखिए बरसातों में भी इस तरह फूल खिलते रहते हैं, बस इनको पानी अच्छे से देते रहें। आपने सॉइल जिसमें बनाई थी उसमें अच्छा फर्टिलाइजर दे दिया तो ये प्लांट खूब साथ निभाते हैं, तो इनको भी आप धूप में छोड़ सकते हैं। अब मैं आपको खूबसूरत बोगनविलिया दिखा रही हूँ। बोगनविलिया का प्लांट मेरे पास क्यारी में भी लगे हुए हैं और मेरे पास पॉट में भी लगे हैं। तो ये प्लांट तो धूप के ही होते हैं, इनको धूप में रख सकते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होती। बस इनको पॉट में लगे हैं तो पानी वगैरह देते रहें। ये गिलार्डिया है जो गर्मियों की धूप पसंद करते हैं, तो इनको आप धूप में अच्छे से रखिए। बस इनकी सॉइल को भी मॉइस्ट रखना तो फूल अच्छे चलते रहते हैं इनमें। ये पॉइंसेटिया हैं, इनको धूप पसंद नहीं होती है। आपके गार्डन में होंगे ज़रूर, तो इनको आपने धूप से बचाना है। ज़्यादा धूप होने से ये प्लांट जो होते हैं बर्न टाइप के हो जाते हैं और धीरे धीरे मर भी जाते हैं, क्योंकि आप जब ये बर्न होगा तो इस प्लांट को पानी ज़्यादा देंगे, पानी ज़्यादा देंगे तो फंगस लगेगी, फंगस लगने से प्लांट खराब हो जाता है। इसी तरीके से गर्मियों की खूबसूरती बढ़ाने वाले हमारे कोचिया हैं। कोचिया को जो है धूप बहुत पसंद है, इसको कोई परेशानी नहीं होती है। ये भी गर्मियों की धूप को आसानी से सहन कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे खूबसूरत कोलियस की, जिनकी बात किए बिना गर्मी के फूलों की पौधों की बात पूरी नहीं होती है। तो कोलियस के कलर आपको चाहिए। कोलियस भी धूप पसंद करेंगे पर ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। इनको थोड़ा सा दीवार वाले सेट में रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप से ये पौधे जो होते हैं झुलस जैसे जाते हैं। और खूबसूरती बनाए रखने के लिए देखिए आपको तो मैं दिखा रही हूँ, कितने सारे कलर मैंने दिखा दिए हैं। ये मेरे गार्डन में मैंने खुद तैयार किए हैं, मैं कभी नर्सरी से इनको लाती नहीं हूँ। तरह तरह के कोलियस, इनके कलर जो है मॉइस्ट सॉइल से ही और थोड़ी बहुत धूप सुबह की पड़े 2-3-4 घंटे की धूप अच्छे सह लेते हैं। समर के तो खिलने शुरू हो चुके हैं, विंटर अभी गए नहीं हैं, तो विंटर के आपके पास जो है डॉग फ्लावर वगैरह हैं तो इनको भी धूप से बचाइए। मेरे इसमें देखिए इसी पॉट में आपको टिकोमा भी मिलेगा, क्योंकि मैंने कटिंग से लगा रखा था पर ये गया नहीं, तो अभी इसको थोड़ी सी धूप से बचाना पड़ रहा है। इस तरह से जेरेनियम वगैरह हैं तो जेरेनियम को भी धूप से बचाना है, तभी इनके फूल अभी चलेंगे। ये खूबसूरत प्लांट जो हैं बिगोनिया के हैं। बिगोनिया को भी धूप से परेशानी है। दोस्तों यहाँ देखिए मेरे अभी भी फ्यूसिया चल रहे हैं 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर के। अब इसके चांसेस थोड़े से परेशानी, आज इसका फूल थोड़ा छोटा दिख रहा है अपेक्षाकृत जो मेरे को पहले दिख रहे थे, और हर उसमें बर्ड आई है। पर यही ख्वाबी वो है कि मैंने इतनी अच्छी केयर कर रखी, किसी बर्ड्स गिरी नहीं इतनी गर्मी में भी। तो मैं इसको जो केयर कर रही हूँ, इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखती हूँ, तो इन सब कारणों से इसके प्लांट में बर्ड्स इतनी गर्मी बनी हुई हैं। तो इनको तो आप धूप बहुत से कम कर दीजिए, पर अंदर इनको नहीं रख सकते हैं, इनको रखना बाहर ही पड़ेगा। ये देखिए जरबेरा के फूल छोटे जरूर हो गए हैं, फूल आ रहे हैं। जरबेरा में अभी फूल आएंगे। जरबेरा के प्लांट को जो है साथ साथ रखिए, खूब अच्छी सॉइल मॉइस्ट रखिए, ये तेज धूप पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह से देखिए ये हैं हमारे एंथोरियम, जो कि गर्मियों में ग्रोथ करते हैं पर धूप पसंद नहीं करते हैं, कम धूप में ही अच्छे चलेंगे।
ये जीनिया है और देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग पर है। पर जीनिया को आपने पहले से लगा दिया है आपके गार्डन में तो वो तो अच्छी धूप सहन कर सकते हैं, पर जब नए जीनिया के नर्सरी से प्लांट ला रहे हैं तो उनको तेज धूप में मत रखिए, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत पहले से बढ़ चुका है। ये पहले से लगे हुए प्लांट है तो इनको आदत बन जाती है प्लांट को सहन करने की, तो ये चल जाते हैं। नए प्लांट को सीधे लाकर गर्मी वाली जगह पर नहीं रख सकते हैं। अब इसी तरह देखिए ये कॉर्सेंड्रा है, ये धूप सहन करने वाले पौधे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह मैक्सिकन पेटूनिया होता है उसी की बिरादरी का समझिए आप इस प्लांट को। सैकुलेंट सबसे ज़्यादा परेशान इस गर्मियों में, तो सैकुलेंट को तो आपने ना तो आप इनको अंदर रख सकते हैं, ना ही आप इनमें ज़्यादा पानी दे सकते हैं। और ज़्यादा पानी देने से इनको फंगस लगने का डर बहुत रहता है, और वैसे भी ये ऐसी तरीके से अपने पत्ते धीरे धीरे बर्न करते हैं, गल जाते हैं ज़्यादा गर्मी से। तो इनके लिए तो आपने स्प्रे वगैरह करते रखे। इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर रखते हैं वहाँ बहुत सारे पौधे होंगे, उनमें पानी स्प्रे कर दीजिए उन जगहों पर, जिससे कि इनको नमी का एहसास हो। इन प्लांट को नमी का एहसास कराएंगे तभी ये प्लांट अच्छे चलेंगे। इनकी धूप बहुत कम से कम कर दीजिए, अंदर रखने की गलती न करें। अब मैं आपको थोड़े दूसरे सैकुलेंट दिखा रही हूँ। ये हबर्थिया की वैरायटी है, तो ये थोड़ी सी गर्मी सहन कर लेते हैं, पर जो मैंने पहले दिखाए वो जो है बहुत नाजुक होते हैं, तो इनको थोड़ा सहन कर सकते हैं। इस तरह से अपने गार्डन में प्लांट को डिवाइड कर दीजिए। देखिए दोस्तों, गार्डनिंग को लिए हमने क्या क्या करना पड़ता है। मैंने अपने ये देखिए इस प्लांट के पत्ते ना तो मैं अंदर रखूँगी इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, बाहर रखने पर भी जो है तेज धूप से, तो मैंने क्या कर रखा है, एरिका पाम है, एरिका पाम का बड़ा प्लांट है, उसके नीचे अपने फाइलोडेंड्रम और इन प्लांट को नीचे रख रखा है, जिससे कि इसकी सीड में ये प्लांट अच्छे चल जाएंगे। और देखिए नए नए पत्ते ये निकालने लग गए हैं, तो इनको भी तेज धूप से हमने बचाना होता है। परेशानी ये होती है कि हम इन प्लांट को अंदर भी नहीं रख सकते, अंदर रखेंगे तो ये देखिए ये वेरिएशन आएगा ही नहीं, धूप में रखेंगे तो पत्ते जलेंगे। तो इसको हमको नियंत्रित करके चलना पड़ता है कि कहाँ पर इनको थोड़ी बहुत धूप मिले जिससे कि ये ग्रोथ कर सकें। तो इस तरह मार्बल की उनकी प्लांट की भी आपने थोड़ी बहुत धूप जरूर देनी चाहिए इनको। और आपको देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये हमारे सिंगोनियम है। सिंगोनियम को भी आपने धूप देना पड़ेगा थोड़ी बहुत ज़्यादा धूप से ये बर्न होगा। तो ये तो अपने गार्डन में अपने एरिया के हिसाब से प्लांट का आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये देख रहे हैं आप, ये इंग्लिश आईवी है। इंग्लिश आईवी को बहुत कम धूप पसंद है, बहुत कम धूप पसंद है, ग्रोथ अच्छी हो रही है। बस आप इनको ऐसी जगह पर रख दीजिए, बहुत सारे पौधों के बीच में आसपास जो है पानी फैला दीजिए, थोड़ा बहुत पत्तियों की जड़ों में पत्तों की जड़ों में डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी उस एरिया में कुछ न कुछ बाल्टियाँ भर के रखें, जिससे कि वो पानी एवोपरेट हो तो और पौधों को थोड़ा सा ठंडक का एहसास होता है। यहाँ देख रहे हैं आप सारे प्लांट कितने घने घने रख रखे हैं, देखिए ये। तो यहाँ जो सुबह के समय जब तेज धूप पड़ती है, मेरा नॉर्थ फेसिंग है, सुबह के समय यहाँ भरपूर धूप आती है, तो उस समय जो हम बहुत प्लांट पास होते हैं और पानी अच्छी सुबह की धूप, पानी मैं सुबह देती हूँ, शाम के समय पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि इतना पानी भी नहीं होता है और इतना समय भी नहीं होता है, और प्लांट की रिक्वायरमेंट एक बार में ही पूरी कर लेते हैं। इस तरह से अच्छे आप कलंचों की बात करते हैं। कलंचो जो है तेज धूप से बर्न होंगे, और हमारे यहाँ तो एक बीमारी भी लगती है इस समय कलंचों में, देखिए लीफ इस तरह से होती हैं, तो इनको भी आप मॉइस्ट एरिया में रखिए। मॉइस्ट एरिया में इनमें जो फूल बने हैं तो बहुत दिन तक चलते रहेंगे। फर्न को भी धूप पसंद ज़्यादा नहीं होती है, इनको भी कम धूप में रखिए तो ये अच्छे रहते हैं। ये हेमेलिया हैं, कुछ दिन में इनमें फूल आ जाएंगे, ये अलग अलग टाइप के इस टाइप से फूल आते हैं इनमें, तो ये भी धूप वाले पसंद है, इनमें भी कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है। ये छोटी छोटी बर्ड्स बनने लग गई हैं, ये हैं हमारे एक्जोरा के, रुकमणी भी कहते हैं, तो इनको भी आप भरपूर धूप में रख सकते हैं। बस फूल खिलने के बाद जब फूल खिल जाता है तब धूप थोड़ी कम कर दीजिए, जिससे फूल की लाइफ बढ़ जाए। ये सारे मेरे पर्चुलन और पार्चुला का है, इनको भी भरपूर धूप में हमें रखना है। शाम का समय, सुबह इनको अच्छा पानी देती हूँ, शाम को कुछ देती नहीं हूँ। ये प्राइड ऑफ इंडिया है, इनको भी आप धूप में रख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद इनमें जो है लाल कलर के, व्हाइट कलर के, पिंक कलर के फूल आपको मेरे गार्डन में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सारे जेड है जो कि अच्छी खासी धूप पसंद कर लेते हैं। आपका गार्डन का एरिया मॉइस्ट रखिए, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा जरूरत है, ज़्यादा पानी की अपेक्षा मॉइस्चर बना के रखेंगे तो प्लांट अच्छे चलते हैं। स्पाइडर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट भी देखिए दोस्तों, ये पॉट में लगा है, ये टॉबे वाला कपड़ा है, इसमें भीग जाता है, तो इस प्लांट के देखिए कितनी अच्छी ग्रो, कितने अच्छे पत्ते निकल रहे हैं। यहाँ ढेरों हॉलीहॉक खिले हुए हैं। अगर पॉट में लगा है तो पानी अच्छी तरह दीजिएगा। धूप का पौधे रख सकते हैं, छाया तो इसमें अभी नहीं रख सकते हम, मेरे पास तो ज़मीन में लगे हुए हैं, तो ढेरों में इसकी क्यारी में भी अच्छे से पानी दे रही हूँ।
इसी तरह दोस्तों अपने एरिया में, अपने जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से अपने प्लांट की केयर करते रहें। प्लांट बहुत चलते हैं, कुछ प्लांट मर भी जाते हैं ज़्यादा गर्मी पड़ने से, तो हमने पहचानना पड़ता है कि प्लांट की नीड क्या है। जो प्लांट आपके शेड में होने वाले हैं उनको गलती से भी तेज धूप में मत रखिए। रबर प्लांट हैं, ये देखिए, अब इतने खूबसूरत रबर प्लांट को अगर आप तेज धूप में रखेंगे जरूर ये बर्न होंगे, और इंडोर भी रख नहीं सकते। ये वेरिगेशन, ये कलर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह से देखिए ये है हमारे फाइकस, और यहाँ पर कुछ फिर वैरायटी मिलेंगी आपको, और बहुत सारी ट्रायंगुलर फाइकस हैं, और ये ड्रेसिना है। ये भी बस मीडियम धूप ही पसंद करते हैं। अरेलिया है, तो इनको भी तेज धूप में आपने रखने से बचाना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप भी अपने प्लांट किस तरह से केयर करेंगे, अपने प्लांट को पहचानेंगे कि कौन सा प्लांट हमने कहाँ पर रखना है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।